हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ों की इन वादियों से आज ये एक नए सब्जेक्ट पे हम वृश्चिक राशि पर बात करेंगे। और जो स्कॉर्पियंस हैं, ये जो है राशि चक्र की 8वीं राशि है और इस समय ग्रह गोचर के अनुसार जो स्थिति है उसके बारे में आप मैं बताऊंगा। और इस समय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है बृहस्पति राशि के लिए नवंबर के महीने में बताने के लिए, ये इस पे वार्ता करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि जो शनि की ढैया है, शनि की ढैया भी इस समय बृहस्पति में, ये जो वृश्चिक राशि है उस पर चल रही है। तो वृश्चिक राशि पर एक तो शनि की ढैया होगी और दूसरी जो है, जो शनि है वो रेट्रोगेट से और फॉरवर्ड डायरेक्शन में है आपके चौथे भाव में। तो जो वृश्चिक राशि से चौथा वाला जो भाव है उसको कहते हैं हम सुख भाव कहते हैं, माता का स्थान कहते हैं। और उसमें कई सारी चीज़ें परचेजिंग के लिए जो उस भाव को हम मानते हैं, क्यों उससे उससे हम जो अपना बिजनेस है, जो हमारा नौकरी का प्लेस है या और सारी कई चीज़ें हैं, उन पे सारा प्रभावित होता है वो चौथा, जो कुंडली का जो चौथा हाउस है। और आपकी वृश्चिक राशि से ठीक फोर्थ हाउस वही है जहाँ पर कि अब शनि मार्गी होंगे 4 नवंबर 2023 से। तो एक तो शनि का मार्गी होना और दूसरा जो है मैं ये बताऊंगा कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में वहीं पर शनि है, तो आपकी शनि की ढैया होगी। तो शनि की ढैया जो है, जब आपकी किसी भी जन्म कुंडली में उस राशि से चौथे भाव में या 8वें भाव में सब शनि गोचर करते हैं तो शनि की ढैया होती है। तो ये शनि की ढैया भी आप पे है और शनि की ढैया में मैं ये बताऊंगा कि थोड़ा कष्टकारक होती है और तीसरी ढैया तो ज़्यादा ही कष्टकारक होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो शनि मार्गी 4 नवंबर से हो रहे हैं तो चतुर्थ भाव में होंगे, परंतु राहु जो है, राहु का भी गोचर आप देख रहे होंगे कि जो छठे हाउस में आपका था वो पंचम हाउस में आ रहा है। और जो पंचम हाउस होता है ये मैं बताऊंगा कि एक बुद्धि का हाउस होता है, विवेक का हाउस है, हमारे हायर स्टडीज़ का होता है। हम वहाँ से कई सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, हम लव रिलेशन का होता है, हमारा सेटलमेंट का होता है, हमारे मैरिज के लिए जो हम पाँचवें घर देखते हैं उसके लिए होता है। तो इन सब में जो भी ये चीज़ें हैं वहाँ पर, क्योंकि राहु का गोचर अभी यहाँ पर हो चुका है, तो मैं ये बताऊँ कि संतान संबंधी थोड़ी सी परेशानी, लव रिलेशन में थोड़ी परेशानी, और इसके अलावा जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी जो है ऐसी परेशानी आ जाना, ये सारे सेटलमेंट और मैरिज, जिनकी मैरिज हो रही है उनमें भी कुछ न कुछ जो है बाधाएं आ जाना, ये राहु के वहाँ पर आने से हो सकती हैं। अब चतुर्थ भाव में जब नवंबर में शनि मार्गी हो गए हैं, अभी 4 नवंबर से जब हो जाएंगे, तो व्यर्थ की ये चिंताएं वहाँ पर बनी रहेंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस भी है तो व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। और इस समय 12वें घर में भी सूर्य और मंगल है, तो वो भी जब आपके इसमें वहाँ से दृष्टि दे रहे हैं तो उसे सूर्य एक ही वहाँ पर मंगल ही काफ़ी है शनि को दृष्टि देने के लिए। तो वो थोड़ी सी परेशानी वाली बात होती है। सूर्य और मंगल तो दो क्रूर ग्रह हैं ही, और ये अभी कुछ दिनों के बाद आपके लग्न भाव में भी आ जाएंगे, तो थोड़ा ये कष्टकारी तो होते ही हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे यदि पड़ेगी तो सूर्य मंगल की युति भी है वैसे। ये सूर्य मंगल की युति आपको अच्छा फल भी देगी, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा जो शनि पर उसकी दृष्टि होगी क्यों, तो वो थोड़ा सा कष्टकारक होगी। तो मंगल का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में भूमि वाहन प्रॉपर्टीज खरीदने के योग है, लेकिन ये जो शनि का है वहाँ पर उस प्रेशर कर सकता है, और प्रेशर में आप कोई भी चीज़ वहाँ पर बाध्य हो सकते हैं उस चीज़ को लेने के लिए, या प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, ज़मीन है, और इन चीज़ों को लेने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ लेने के लिए जो कि महंगी चीज़ होती हैं, कार है, तो उसमें आप बुद्धि और विवेक से काम लें, क्योंकि राहु वहाँ पर संचरण कर रहा है बुद्धि की जगह में। तो उसमें कोई ऐसा ना हो कि आप जो है कहीं पर फंस जाएं और वो आप जैसे जैसे कहते हैं ना कि कोई जो है आपने सेकंड हैंड ले लिया और उसमें आप फंस गए और कई सारी चीज़ें हो जाती है, पैसा कहीं पर दे दिया और वो थोड़ा फंस गया, इस तरह से परेशानियाँ जो आ जाते हैं, तो उनसे आप सतर्क रहें। 16 नवंबर 2030 तक जो है व्यर्थ की दौड़ा धूपी भी आपकी बनी रहेगी और तनाव से भी रहेगा। डिप्रेशन की स्थिति में जो है आदमी चले जाता है, अननेसरली कहीं पर थिंकिंग चलते रहते हैं और वो थिंकिंग रुकती ही नहीं, इस तरह की परेशानी वहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों के दोनों आपके लग्न में आ जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, तो थोड़ा सावधानी रखें।
और इसके साथ साथ में कोई छल भी कर सकता है आपके साथ में, वृश्चिक राशि के साथ में, क्योंकि ढैया भी चल रही है और सूर्य मंगल भी आपके जो वहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर, बिल्कुल लग्न में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अपने ही लोग कहीं पर कोई आपके साथ छल भी कर सकते हैं और आप कहीं पर परेशानी में भी आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ें जो है चिंता का कारण बन जाती हैं, और चिंता का कारण बनने से बार बार आदमी उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया हमारे दिमाग के लिए हो जाती है, और उससे जो है मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यदि आप मेडिटेशन करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि शनि की जो ढैया है आपका वो 25 मार्च 2025 तक चलेगी, और इसलिए एक लंबा पीरियड आपके पास है। तो इस पीरियड में आप सावधानी से रहें और उसके साथ साथ में विवेकपूर्ण काम करें, और ईश्वर का नाम यदि लेते हैं आप, तो ईश्वर का नाम लेने में ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ ठीक हो जाती हैं। अब मार्गी शनि 4/11/2023 से हैं, तो ये पोजीशन आपकी जो है एक अच्छी पोजीशन भी बनवाएंगे, परंतु साथ साथ में थोड़ा सा जो अन्य जो आपके जो खर्चे वगैरह हैं वो भी होंगे। और इस तरह से मैं कहूँगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और आत्मविश्वास को आप जागृत करते रहें। सूर्य मंगल वृश्चिक राशि पर आएंगे तो आपको धन लाभ होगा, एक नेम एंड फेम भी मिलेगा, लेकिन चतुर्भाव में थोड़ी सी दुर्दृष्टि ऐसा के साथ थोड़ी परेशानी वाली बात होगी, तो इस पर ध्यान दें। व्यक्ति भी, अब मैं ये बता दूंगा आपको स्पष्ट रूप से कि जो ये सभी ग्रहों का गोचर है, ये सभी एक तरफ है, और उसके बाद जो प्रभु की तरफ जो आपकी साधना है, ये प्रभु को जो आप याद करते हैं और समर्पित भाव से याद करते हैं, तो इसमें बड़ी से परेशानी भी चली जाती है। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि हमारा ये जो सोल है, सोल जो हम हैं, जब हम इसको पहचानने लगते हैं तो दुनिया में हम आपको अपने को अलग समझते नहीं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। फिर हमें किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, और हम उसकी साधना अपने अंदर ही करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम उस चीज़ को पहचानने लगते हैं, ईश्वर की उस सृष्टि का जो बनाया हुआ है और सोल की असली रहस्य को जानने लगते हैं, तो उन चीज़ों से क्या होता है, हमारे दशाएं और अंतर्दशा जो चल रही होती हैं वो भी पॉजिटिव बन जाती हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है ईश्वर की तरफ रहता है। ईश्वर की तरफ जो ये रह करके, ये मेडिटेशन करके, और ईश्वर का जो एक शुद्ध जो एक ऑरा है, उसमें रहने के बाद जो है हमारी कई सारी चीज़ें जो है टल जाती है, और हम एक अच्छी दौर में आगे निकलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर इसे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, और अपने हॉरोस्कोप को मुझे भेजें, ताकि मैं उससे आपको डिस्क्रिप्शन करके उसका जो पूरा जो एनालिसिस है उसको करके आपको पूरा बता सकूं कि लग्न भाव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके कहाँ पर जो गोचर स्थिति बन रही है, उन गोचर स्थिति से आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कौन सा समय आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। थैंक यू वेरी मच।